नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया और कहा कि संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य सहित नगर परिषद के सदस्य आदि पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का पार्टी में स्वागत करता हूं। इससे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। ग्राम प्रधानगण बड़ी संख्या में ज्वाइन किए। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, माननीय मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं और इससे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के जो विकसित। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, देश में मजाक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव के पिता ने बिहार में 15 साल मजाक ही किया था। हमारे देश में लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद ने 15 साल तक बिहार की जनता के साथ क्या किया, ये सिर्फ बिहार की जनता जानती है। बोलने और सपने देखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है, बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाएं, कई सीटों पे पता चल जाए। और बिहार में अब पारा झुलसने लगा है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 26 जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान रहने के आसार जताए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर मौसम में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम गर्म और शुष्क बना रहा। मोतिहारी और उष्ण दिवस पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, शेखपुरा और खगड़िया में रिकॉर्ड किया गया। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान राज्य के 26 इलाकों में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल के अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के गुरेज में बीकन सीमा सड़क संगठन बीआरओ की एक टीम द्वारा गुरेज बांदीपोरा रोड के राजदान टॉप में बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को बचाया गया। आपको बता दें कि गुरेज जम्मू और कश्मीर बीकन सीमा सड़क संगठन बीआरओ की एक टीम द्वारा गुरेज बांदीपोरा रोड के राजदान टॉप में बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को बामुश्किल बचाया गया। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर के नाहरगढ़
प्राणी उद्यान में प्रशासन ने वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेंजर जगदीश शर्मा ने बयान दिया और कहा कि जानवरों को लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हम उनके लिए ग्रीन नेट और स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। हम वाटर कूलर की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उनके आहार का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। और यूपी के बुलंदशहर में लुटेरे विनोद की गिरफ्तारी के बाद 2 सनसनीखेज हत्याकांडों का खुलासा किया गया। 7 महीने पहले 21 सितंबर को सिकंदराबाद में नवनिर्मित पेट्रोल पंप पर चौकीदार हत्याकांड का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को जंगल में रोहताश का लहूलुहान शव मामले में भी खुलासा किया गया। महज लूट के लिए लुटेरे विनोद ने 6 महीने के अंतर्गत 2 खौफनाक कत्ल कर डाले। लूट का विरोध करने पर सरिये से सिर पर ताबड़तोड़ वार करके कत्ल करता था। आरोपी से दोनों घटनास्थलों से लूटे गए बैटरी, ई रिक्शा, बाइक और आला कत्ल सरिया बरामद किया गया। स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुए सनसनीखेज खुलासे में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 16 अप्रैल 2024 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और उसकी पहचान की गई। मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 आईपीसी में। दौरान तफ्तीश हमने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त की पहचान करी। अभियुक्त का नाम विनोद पुत्र रमेश चंद, निवासी झुग्गी झोपड़ी गौशाला 12 तारीख की शाम दिल्ली का है, जो पिछले 1 वर्ष से अस्थायी रूप से सिकंदराबाद में रहता था। पूछताछ में इसने जो है बताया कि 16/4/2024 को इसने रोहताश नामक व्यक्ति का मर्डर कर उसकी ई रिक्शा और बैटरी जो है लूट ली। पूछताछ में इसने यह भी बताया कि पिछले वर्ष ग्राम बिरखेरा में जो हत्या की घटना हुई थी उसमें इसने पेट्रोल पंप पे चोरी करने की नीयत से गया और फिर चौकीदार के जाग जाने पे। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में भिंड बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में भिंड के कस्बे में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में देश को 60 साल आगे ले जाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने देश को काफी पीछे छोड़ दिया था। कांग्रेस चाहती तो 60 सालों में देश को 600 साल आगे लेकर जाती, मगर ऐसा नहीं किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा तक कह दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर काम किया है। एक ऐसी योजना है जिसका मैं वर्णन करूंगा तो लगेगा मैं जो आप सब पा रहे हो उनको लगेगा मैं दीपक दिखाने का काम कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं सारा लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो आज कांग्रेस तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल में देश को 60 साल आगे ले जा सकते हैं, तो कांग्रेस ने 60 साल शासन किया तो देश को 600 साल आगे अभी ले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने देश को पीछे पहुंचाने का काम किया। और एमपी के भिंड दतिया में लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर बीजेपी प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे सांसद को क्यों चुने जो अपने 5 वर्ष कार्यकाल में क्षेत्र में लोगों के बीच नहीं आई और विकास कार्य पर बिना कमीशन के कोई काम नहीं किया। हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो हमारे और आपके क्षेत्र का हो और बीच का हो। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा, नारी सम्मान में 1 लाख रुपए साल मिलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
साथ ही कहा कि बिरैया जी के सांसद बनते ही भिंड दतिया लोकसभा में विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 1 साल में 1 लाख हर बहन के, गरीब बहन के खाते में कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा राहुल गांधी डालेंगे। ये घर घर बताओ। अरे 5 न्याय की हम बात कर रहे हैं, जिसमें नारी न्याय 50% बहनों का नौकरी में हिस्सेदारी और 8,500 की भागीदारी, ये कांग्रेस पार्टी करेगी। ये याद है कि हर पढ़ा लिखा युवा है, आप लोग युवा जितने भी हैं, उनको पहली पक्की नौकरी 8,500 रुपया 1 साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी देगी। ये मालूम है आप नहीं? आप ये मालूम है कि नहीं काका? मालूम है। ये हाथ ऊंचा करो किसको पहले मालूम था। पहली पक्की नौकरी 8,500 जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, उस बच्चे को कांग्रेस पार्टी 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देगी। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया है। सीईसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव और विधायक दल के नेता भी उम्मीदवार बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई दिग्गज शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को हुई बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि यूपी में पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे और राज्य में सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका गांधी को टिकट देने का आग्रह किया। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं के विचारों का समर्थन किया और निर्णय शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर फैसला 1 या 2 दिन में हो जाएगा। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। सीईसी की बैठक के दौरान पंजाब की शेष 5 सीटों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। असम बारपेटा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस बीजेपी मिलकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। असम का मुख्यमंत्री कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्र कर्तव्य है। अगर ऐसा रहा तो देश में बराबरी कैसे आएगी? मणिपुर हिंसा में जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। आरएसएस बीजेपी मिलके आज तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना। ये कहा या नहीं कहा? बोली नहीं मालूम आपको? अरे उसने कहा तो कृषि, गोरक्षम, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम, परिचार्यात्मक कर्म, शूद्र स्थापी, स्वभावजम, बाकी सभी की सेवा करना ये शूद्रों का काम है। तो मैं राजधानी दिल्ली में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। खास बात है कि इस रोड शो को सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लीड किया। प्रचार वैन पर सवार हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन करती नजर आईं। सुनीता केजरीवाल आगे बढ़ती रहीं और इस दौरान समर्थक आई लव यू केजरीवाल के पोस्टर हाथ में लिए रहे।
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सड़क पर उनका काफिला पहुंचा, जिसमें दिल्ली भर से आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का पहला राजनीतिक अभियान है। रोड शो के दौरान सीएम की पत्नी ने जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, जबकि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि जांच 10 साल चलेगी तो 10 साल जेल में रखेंगे। ये नया सिस्टम निकला है कि जांच तक जेल में रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर है, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन नहीं दी तो किडनी, लीवर खराब हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो आप लोग। 25 मई को आप सभी वोट देने जाएंगे, पक्का से जाएंगे और अपने लोकतंत्र को बचाएंगे तानाशाही। आपको बता दें, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा बूथ सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, 2014 के पहले लूट खसोट होती थी, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, पहले बम फटते थे, अब बम नहीं फटते। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। बीजेपी एक मिशन है, राजनीति हमारा व्यापार नहीं, हम सेवा करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे, गरीब कल्याण योजनाओं के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान करेंगे। 14 के पहले देखा है। उत्तर प्रदेश से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, पूरे देश के अंदर बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या बम फटता था, ताज होटल में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे और संसद भवन में बम फटते थे। करोड़ों लोगों भूख से मरते थे, आत्महत्याएं करते थे। जब सूखा उखा होता था, पड़ता था, बुंदेलखंड में लोग भूख से मरते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता है और भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न देने का काम कोई कर रहा है, तो देश के गौरव हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। 14 के पहले आप देखते थे 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकलती थी और 14 के पहले बेटियां में, अब 17 के पहले 5 बजे बेटियां भी निकलती थी और गुंडा। मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा का द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। इसके बाद सभी पार्टियों का पूरा फोकस तीसरे चरण पर है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सागर लोकसभा में सीधा मुकाबला है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ कार्यक्रम में निरंतर जारी हैं। इसी कड़ी में सागर लोकसभा की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी प्रत्येक विधानसभा में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन देने की अपील की है। साथ ही बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। खबरों के सिलसिले में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।